अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत राजभर। आपको पता होगा कि दानिश मतीन जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनको अगवा किए जाने का वाकया रूनुमा हुआ था। लेन देन का मामला था या और कुछ था, लेकिन जो मुक़्तदर हल्के हैं वो तर्क में आए और दानिश मतीन की बाजियाबी अमल में आई। उसमें डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को भी रगड़ा मिला, एसएचओ और दीगर पुलिस एहलकारों को भी रगड़ा दिया गया। लेकिन बल्ले की बकरी या कुर्बानी का बकरा 2 पुलिस एहलकारों को बनाया गया और 2 पुलिस एहलकारों को बनाए जाने के बाद उन पर अगवा का मुकदमा बनाया गया और उन्हें कहा गया कि आप पर मुकदमा बना रहे हैं, लेकिन आपको इस मुकदमे से बरी किया जाएगा। एक था मिर्जा राशिद बेग एएसआई और दूसरा था मोहम्मद शाहिद पुलिस के एहलकार। अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे और ये दोनों मशहूर ज़माना दानिश मतीन अगवा केस में कुर्बानी का बकरा बने। ये कोई सिफारिश न कोई ताकत, बस हुक्म माना और अपनी जान गवा बैठे। हुक्म मिला ऊपर से कि ये काम आपको करना है और इन दोनों ने कर दिया। नौकरी छीनी गई, इज्जत खाक में मिलाई गई और ज़हनी अजियत ने जिंदगी भी इन दोनों की छीन ली। और फिर मौत के बाद इंसाफ जागा और आईजी सिंध जावेद आलम ओडो साहब ने इनको नौकरी पर बहाल कर दिया। ये दोनों इस दुनिया में है ही नहीं, ये दोनों इस दुनिया से कूच करके चले गए हैं। लेकिन आफरीन हो जावेद आलम ओडो साहब को, जिसने उनके जिंदगी से चले जाने के बाद बहाल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरने के बाद बहाली इंसाफ है? क्या ये इक़दाम जिंदा एहलकारों के लिए इंसाफ का पैगाम है या खौफ की एक अलामत है? क्या असल जिम्मेदारों को कभी कटहरे में लाया जाएगा? ये सिर्फ 2 नाम ही नहीं, पूरे निज़ाम पर एक चार्जशीट है। अब भी वक्त है कि इंसाफ कागजों से निकल कर अमली शक्ल अख्तियार करे और ईमान के साथ और ईमानदारी के साथ अपने ही एहलकारों को इंसाफ दे। किसी और की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो इस मुकदमे में अपनी जान दे बैठे हैं, उनको तो कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए।